सभी को स्नेह भरा नमस्कार। कार्तिक मास की अष्टमी को अहोई अष्टमी व्रत रखा जाता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की सलामती के लिए यह व्रत करती हैं, जिससे कि वह स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर को दिन रविवार को रखा जाएगा। अहोई अष्टमी 5 नवंबर की सुबह 12:59 पर शुरू होगी, यानी करीब रात के 1 बजे, और 6 तारीख को 6 नवंबर की सुबह 3:18 पर यह अहोई अष्टमी समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि होने के कारण ही 5 नवंबर दिन रविवार को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। अहोई अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:36 से सुबह 10:29 रहेगा और शाम की पूजा का समय 5:33 से शाम के 6:52 तक रहेगा। इसके बाद तारे निकलने का समय 5:58 रहेगा। आप तारों को अर्घ देकर अपना व्रत पूरा कर सकते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। जिस वार को दीपावली होती है, अहोई अष्टमी उससे ठीक 7 दिन पहले उसी वार को पड़ती है। यह व्रत विवाहित स्त्रियां रखती हैं और जिनके संतान होती हैं वह माताएं तो इस व्रत को करती ही हैं, नवविवाहिता स्त्रियां भी यह व्रत कर सकती हैं। बच्चों की माएं दिन भर व्रत रखती हैं तथा सायंकाल दीवार पर अष्टकोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाई जाती है। उस पुतली के पास सेई यानी श्याऊ तथा शेई के बच्चों का चित्र भी बनाया जाता है। आप छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगवाकर भी दीवार पर लगा सकती हैं। सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा की जाती है। पूजा करने से पहले अहोई माता का कैलेंडर दीवार पर लगा लें और जहां पर आप पूजा कर रहे हैं वहां पर पृथ्वी को साफ कर लें, चौक पूर लें, फिर उस पर एक पटरा रख के एक लोटे में पानी भर के कलश के रूप में स्थापित कर दें। फिर एक लोटे में आप अनाज भर सकती हैं और या फिर उसमें गुलगुले भी भर सकती हैं, जिसे कुंड भरना कहते हैं। अहोई माता का पूजन करके माताएं फिर कहानी सुनती हैं। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बनवाएं, जिसे श्याहू कहते हैं, और उसमें चांदी के 2 दाने यानी मोती डलवाती हैं। जिस प्रकार गले में पहनने के लिए हार या पैंडल होता है, वह उसी प्रकार का चांदी का बना होता है, उसे अहोई कहते हैं। यह एक डोरे में चांदी का बना होता है और डोरे में उसे पहना जाता है। फिर अहोई को रोली, चावल, दूध व भात से इसकी पूजा की जाती है। जल से भरे लोटे पर सातियां बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपये रखकर सासू माँ के लिए बायना निकाल कर रख लें। 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई श्याऊ की जो माला है, जिसमें 2 मोती डले हैं, पहली बार में 2 मोती डलेंगे और हर बार आप उसमें मोती डलवाते जाएंगे तो काफी बड़ी लंबी माला बनती चली जाती है। कहानी सुनने के बाद अहोई श्याऊ की माला गले में पहन ले। आप वह माला बच्चे के हाथ से भी पहन सकती हैं। जो बायना निकाल कर रखा था उसे सासू माँ जी के पाँव लगकर श्रद्धा पूर्वक उन्हें दे दें। इसके बाद आप तारे देखकर तारों को अर्घ देकर भोजन कर सकती हैं। कहीं कहीं पर चंद्रमा को भी अर्घ देकर भोजन किया जाता है। जैसे कि करवा चौथ पर चंद्रमा बहुत ही देरी से निकलता है, तो अहोई अष्टमी पर उससे भी ज़्यादा देरी से निकलता है। इसीलिए तारों को देखकर ही अर्घ दे दिया जाता है और भोजन किया जाता है। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतार कर उसका गुड़ से भोग लगावें और जल का छींटा देकर मस्तक झुकाकर आप अपनी अहोई को कहीं पर सुरक्षित स्थान पर रख दें। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डलवाती जाएं। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न होती हैं और बच्चों को दीर्घायु करने का आशीर्वाद देती हैं। नित्य नए मंगल करती रहती हैं। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। जी हाँ, जो भी नवविवाहिता माताएं हैं, यानी जो नवविवाहिता स्त्रियां हैं और वह माताएं बनना चाहती हैं, तो वह इस दिन पंडितों को पेठा दान कर सकती हैं। उन्हें इसका शुभ फल जरूर मिलेगा। अहोई माता का उज्जमन कैसे किया जाता है, आइए जानते हैं। जिस स्त्री को बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे अहोई माता का उज्जमन करना चाहिए।
एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा-थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ ही एक साड़ी, ब्लाउज या सूट, उस पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार रुपये रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेरकर श्रद्धापूर्वक अपनी सासू जी के पांव लगकर वह सभी सामान सासू जी को देवें। तथा अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो ससुराल पक्ष में आप किसी भी बड़ी स्त्रियों को यह दे सकती हैं। अगर ससुराल पक्ष में कोई भी बड़ी बूढ़ी स्त्री नहीं है तो आप यह पंडिताइन को भी दे सकती हैं या आप किसी को भी दान कर सकती हैं, क्योंकि यह दान करने का एक रूप होता है। इसे आप किसी भी दान कर सकते हैं। अगर आप जॉब या नौकरी के कारण बाहर रहते हैं तो आप यह सब पूज करके अपने पास रख लें, और जब आप अपने ससुराल में अपनी सासू माँ के पास या जो भी आपके ससुराल पक्ष में हैं जिन्हें आप देना चाहती हैं उन्हें आप आकर दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी पूजा और तभी ही वो दे दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। आप पूज कर अपने पास रख लें और तब भी आपका आने का प्लान बनता है तब आप उन्हें यह पूजा हुआ सामान दे सकते हैं। और अगर परिवार में नहीं है तो आप ये किसी को भी आप बाहर दान कर सकते हैं। यह था अहोई माता का उज्जवल कैसे करें और पूजा विधि के बारे में। अब सुनते हैं अहोई अष्टमी की व्रत कथा। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई और ज्यों ही उसने जाकर वहां कुदाली मारी त्यों ही सेही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याहू के खून से सना देखा तो उसे सेही के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि यह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब से ही अपनी घुर काल में आई तो अपने बच्चों को मरा देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेही के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ यात्रा की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर तब तक उनमें कुछ शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते रहे, और जब वे पूर्णतः अशक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी ऐसी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेही के बच्चों को मार दिया था, जिसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख भोगना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहोई माता अजक्ता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ करके प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस आकाशवाणी को सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशान्वित हो गए और माता भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर की ओर चल दिए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता का व्रत किया अपितु गौ माता की सेवा भी करने लगे और उन्होंने जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अगणित पुत्रों सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बहुत ही सोच विचार के बाद भली प्रकार निरीक्षण करने पर ही कोई कार्य आरंभ करना चाहिए। अनजाने में भी किसी प्राणी की हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ अहोई माता अजक्ता देवी भगवती की पूजा करो। ऐसा करने पर अवश्य संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख प्राप्त भी होता है।
यह थी अहोई माता की व्रत कथा। अब सुनते हैं अहोई माता की दूसरी कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर श्याऊ की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से श्याऊ का बच्चा मर गया। इससे श्याऊ माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी सातों भाभियों से विनती करने लगी और बोली कि तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तभी सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। यह सोचकर ननंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा गया कि पंडित जी, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय श्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देंगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती हैं कि साहूकार के बेटे की बहू उनके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता साहूकार की बहू से बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, श्याऊ माता आपकी भायली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छी बात है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चल दी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप वहां आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार श्याऊ माता रहती हैं, हमें तुम उनके पास पहुंचा दो। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर श्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। श्याऊ माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर श्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। साहूकार की बहू बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? श्याऊ माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंड पर कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो आपके पास बंधी पड़ी है। यह सुनकर श्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखती है कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके ना रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही हैं, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी कि तूने अपनी कोख कैसे खुलवाई? तो साहूकार की बहू बोली,
तुम सब ने तो अपनी कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब शाहू माता ने कृपया करके मेरी कोख खोल दी है। हे शाहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार समस्त स्त्रियों की कोख खोलना। एक कटोरी में गेहूं के दाने लेकर कहानी सुने। इस दिन मिट्टी में हाथ नहीं डालना चाहिए। जी हाँ, जैसे कि हम स्त्रियां अपने घर की साफ सफाई करती रहती हैं और सोचते हैं कि गमले में सूखा पड़ा है या उसमें पानी डाल दें या उसकी रोपाई कर दें, ऐसा काम आप अहोई अष्टमी को भूल कर भी ना करें। क्योंकि कहा जाता है कि मिट्टी में कुछ भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे हाथों से मर सकते हैं और उनका पाप लग सकता है। इसलिए मिट्टी में इस दिन अहोई अष्टमी के दिन बिल्कुल भी हाथ ना डालें। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर आप दूसरों के लिए पुण्य करेंगे और दूसरों का भला करेंगे तो आपका भला होना निश्चित ही है। आप ये ना सोचें कि हम अपना भला सोचें, दूसरे का ना सोचें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हम अगर दूसरे का भला करते हैं तो हमारा भला अवश्य ही होता है। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह सभी कहानियाँ और कथाएं बहुत ही पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, बहुत ही प्रसन्नचित रहें। यह कथाएं मेरी प्यारी बहनें अपनी दूसरी बहनों को भी शेयर करें। आप सभी का भी भला होगा। आप सभी को अहोई अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के बच्चे स्वस्थ रहें और बहुत ही खुश रहें। यह वीडियो सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।